दिवाली का एक दिन वर्सेस साल के बाकी 364 दिन। और इन 364 दिनों में क्या होता है और इस एक दिन में क्या होता है, आज जरा आपको कायदे से समझाऊंगा प्रदूषण के लिहाज से। लेकिन आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये तो आज AQI आप दिल्ली का देख रहे हैं, ये 5 नवंबर का है। ये याद कर लीजिए, ये 5 नवंबर का AQI आप देख रहे हैं 462। और ये ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, ये 2021 का है, PM 2.5 के आंकड़े। जनवरी 2021 एक ऑरेंज क्या है, खराब है, हानिकारक, 3 हानिकारक है, और उसके बाद सारा बहुत खराब वाला है। जनवरी में कोई दिवाली थी, आपने मनाई थी? जनवरी में कोई चुपके से दिवाली मनाई थी? नहीं मनाई थी। पूरे जनवरी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब में था। फरवरी में देख लीजिए वही हाल है, प्रदूषण भयंकर खराब। फरवरी में आपने कोई चुपके से दिवाली मनाई थी? नहीं मनाई थी। मार्च में कोई दिवाली आप जानते हो आती हो? कोई आती हो? इन नेताओं ने कर दी हो अलग से दिवाली की घोषणा, प्रबुद्ध लोगों ने कर दी हो अलग से दिवाली, जो मार्च में वो मनाते हो जिसकी वजह से प्रदूषण हो गया। नहीं, देखिए लाल, गुलाबी, ऑरेंज सब हो रखा है। नवंबर में देखिए 5 दिन हुए हैं, 3 दिन डेंजर जोन में था। नवंबर में तो 4 तारीख को दिवाली थी, 3 दिन कैसे खराब था? एक दिन जो है वो थोड़ा बड़ा, 4 तारीख को जब पटाखे फूटने शुरू नहीं भी हुए थे तब भी खराब हो गया था, और 5 तारीख को बहुत खराब हुआ। अब मुझे ये चार्ट देखकर बताइए, ये पूरा चार्ट देखकर, कि साल भर में जो ये तमाशा चल रहा है, ये जो हमारे फेफड़े जो हैं वो साल भर जल रहे हैं, उसमें सिर्फ ये जो एक लिखा है इसी की वजह से हो रहा है क्या? सारा प्रदूषण ये साल भर का क्या दिवाली के पटाखों की वजह से? लेकिन दिवाली में पटाखे मत फोड़ना, क्योंकि जैसे फोड़ोगे ये तुम्हारे फेफड़े ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रदूषण नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि फेफड़ों को लगेगा अरे ये दिवाली के पटाखों से भैया जल जाओ, मर जाओ। दिल्ली में बड़ा स्मॉग टावर लगाया था, सब सोख लेना चाहिए था। एक स्मॉग टावर लगाकर इतना प्रचार हुआ जैसे लगा अब दिल्ली में प्रदूषण घुसने के पहले जो है उसको वीजा बनवाना पड़ेगा। स्मॉग टावर कहां, प्रदूषण कहां, सब हवा ही हो गया। ऐड इतना लंबा लंबा। और अब आपको बताता हूं पराली का रोल क्या है। दिवाली के पटाखों पे सारा दोष मढ़ने वाले सुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको बता रहा हूं प्रदूषण में। पराली का शेयर, ये देखिए पराली जलने से कितना प्रदूषण दिल्ली में होता है, इसको समझिए। 4 नवंबर जिस दिन दिवाली के पटाखे शाम में फूटने शुरू हुए, 4 नवंबर को पराली से होने वाला प्रदूषण 25% था। 5 नवंबर जब आप ये दिल्ली में पटाखे फूटने, दिल्ली NCR में पटाखे फूटने के लिए छाती कूट रहे हैं, उसमें पराली का प्रदूषण 35% है, 35%। और अनुमान है कि 6 और 7 नवंबर, ये अनुमान है, अनुमान, ये पराली से होने वाला प्रदूषण बढ़कर 40% हो जाएगा, 40%। 6 और 7 नवंबर को दिल्ली में कोई पटाखा नहीं फूटेगा, कोई दिवाली नहीं मनेगी, लेकिन आपके फेफड़े जलेंगे क्योंकि वो पराली जलेगी, लेकिन आपको उसमें कोई बोलने वाला नहीं होगा। और ये 35% अगर 5 तारीख को पराली से प्रदूषण है, तो मान के चलिए कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण भी 30-35% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाकी का परसेंटेज कहां से आएगा, और वो भी 30-35% ज्यादा बोल रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा दिल्ली में बाकी प्रदूषण कहां से आता है। पर 30-35% प्रदूषण के लिए एक दिन साल में दिवाली आती है, पटाखे मत फोड़िए, मत मनाइए दिवाली। और ये पहली बार नहीं है पराली का धुआं। आपको दिखाता हूं 5 नवंबर पिछले साल 2020 में इसी के आसपास दिवाली पड़ी थी, तब पराली से कितना धुआं, कितना प्रदूषण हो रहा था, 42%। उस बार भी दिवाली के सिर पर फोड़कर चले गए। मतलब पराली और दिवाली जो है बहुत छोटा बच्चा हो सकता है, जिसकी मतलब बस का नहीं है कि वो पूरे घर में आग लगा दे, लेकिन आग पराली लगाए और बाद में माचिस की डिबिया जो है वो ये लोग पकड़ा के चले जाते हैं पटाखों को और दिवाली के ऊपर। हाथ में देखा, अरे माचिस इसके पास, इसी ने घर जलाया होगा। 1 नवंबर 2019 दिवाली के पास आसपास 44% प्रदूषण जो है वो किससे हो रहा था, ये दोनों जो है वो पराली से हो रहे थे। लेकिन पराली पे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अरे आप किसान विरोधी हो जाएंगे, आपको वोट मिलेगा।
ऐसा नहीं हो सकता। दिवाली विरोधी चल सकता है इस देश में, किसान विरोधी नहीं चल सकता। दिल्ली में 40% प्रदूषण पराली से होता है। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट वो ये बताती है कि दिल्ली में जो बाकी का प्रदूषण है, दिल्ली का प्रदूषण वो कहां से आ रहा है? ये आईआईटी की रिपोर्ट है, किसी अरे गहरे की रिपोर्ट नहीं है। 85% जो है वो गाड़ियों से। गाड़ियां तो आप बंद नहीं कर सकते, पटाखे बंद करवा दो, गाड़ी और फैक्ट्री इनको बंद करा दो बस किसी तरीके से। मात्र 2.5% दिल्ली का प्रदूषण, आईआईटी दिल्ली कह रहा है। ये आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट है, पूरे साल का आपको बता रहा हूं, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट। 2.5% जो है वो पटाखों से होता है। लेकिन इस 2.5% को रगड़ दो, घीस दो इसको, ये 2.5% खत्म कर दो, बाकी 97.5% पे कोई फोकस नहीं होना चाहिए। ये 2.5% खत्म कर दो, उसके बाद सारे फेफड़े ठीक हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे आप कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से कर रहे हैं। प्रदूषण को लेकर कोई काम कोई सरकार नहीं कर रही है, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छाती पीटने के लिए सब आगे। और दिल्ली में तो पटाखे, पराली, गाड़ियों, सबका असर पड़ रहा है। अब मैं आपको जरा एक आंकड़ा देता हूं कि ठीक है, पटाखे सिर्फ दिल्ली में तो नहीं फूटे, दिल्ली एनसीआर में नहीं फूटे, दूसरे शहरों का हाल देखिए। पुणे में, यहां पर आज की डेट में क्या हालत है एक्यूआई का? संतोषजनक। यह है पुणे में प्रदूषण का स्तर। भोपाल में खराब, लेकिन यह करीब 200 के आसपास है। अहमदाबाद, यह भी 200 के आसपास एक्यूआई जो है। गया, यहां पर 150 के आसपास। इंदौर, यहां पर भी 200 के आसपास है। अब इन इलाकों में क्या पटाखे नहीं फूटे हैं? आप मुझे बताइए, इन इलाकों में पटाखे नहीं फूटे क्या? पुणे, भोपाल, अहमदाबाद, इंदौर में यहां पटाखे फूटे, लेकिन ये जो बढ़ कर 400 और 500 पहुंचता एक्यूआई, वो नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर पराली जो जलती है पंजाब में, हरियाणा में, उसका धुआं नहीं पहुंच रहा है। अब समझे, समस्या पटाखे नहीं है, या कहूं कि समस्या सिर्फ पटाखे नहीं है। एक दिन अगर 200 और एक दिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 और 300 गया, मान लीजिए पटाखों की वजह से चला भी गया और उसके बाद घट कर आ गया फिर 100 पर, क्या कितना नुकसान हो जाएगा आपको? लेकिन सब डाल दिया जाता है पटाखों पर, पराली पे बात। गाड़ियों से प्रदूषण होता है, क्या कर किया आपने गाड़ियों के लिए? गाड़ियां चलाना छोड़ी, फैक्ट्री बंद करवा दिए? नहीं करा सकते ना, बस किसी को एक को आपको पकड़ के धो देना है, तो वो हो गए दिवाली के पटाखे हो गए।